हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं अपने प्राइवेट चैनल मैथ आरती मैम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण। तीन कोण किसमें बनते हैं? तीन कोण बनते हैं त्रिभुज में। यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ हो जाता है त्रिभुज का मापन, यानी कि त्रिभुज को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, 90 डिग्री का इसमें एंगल बन रहा है। इसका मान A है, इसका B है, इसका C है। ये आपका हो जाएगा कोण, ये आधार और ये हो जाएगा लंब। तो अगर हमें इसमें साइन थीटा निकालना है, थीटा का मतलब होता है कोण का चल। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, इसे दर्शाएंगे P से। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस, तो बेस को हम दर्शाएंगे B से। और ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस, तो इसे दर्शाएंगे हम H से। अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे में कर्ण। लंब बट्टे में कर्ण, इसमें लंब क्या दिया हुआ है? A और C, AC बट्टे में BC, ये इसके बराबर। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार क्या है? AB अपॉन कर्ण क्या है? BC। tan थीटा होता है लंब बट्टे में आधार। लंब क्या है इसमें? लंब है AC अपॉन आधार क्या है? AB। cot थीटा क्या होता है? आधार लंब, यानी कि हो जाएगा AB बट्टे में AC। कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे में हो जाएगा लंब। तो कर्ण क्या है हमारा? कर्ण है BC अपॉन और लंब क्या है? AC। लास्ट वाला फॉर्मूला है, सिक्स फॉर्मूला कहता है कि सेक थीटा हमेशा बराबर होता है कर्ण बट्टे में आधार के। यानी कि इसमें कर्ण क्या दिया हुआ है? BC बट्टे में आधार दिया हुआ है AB। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको एक समकोण त्रिभुज दिया होगा, ये कैसा है? समकोण। समकोण का मतलब होता है जिसमें 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज दिया होगा तो उसमें नीचे वाला हिस्सा होता है आधार, जो ऐसे सीधी लाइन होती है ये लंब, और जो ये तिरछा हिस्सा होता है ये होता है कर्ण। इसे हम इंग्लिश में आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूस और लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। लंब क्या दिया हुआ है इसमें? AC और कर्ण दिया हुआ है BC। तो ऐसे ही कॉस थीटा होता है आधार बट्टे में कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। cot थीटा होता है आधार बट्टे में लंब। कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे में लंब और सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे में आधार। तो चलिए अब हम कन्वेक्शनल फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। कन्वेक्शनल फॉर्मूले में क्या हो जाता है कि अगर आपका साइन ब्रैकेट 90 डिग्री से अगर माइनस कर दें x को, तो ये हमारा निकलता है cos x। साइन में 90 डिग्री के एंगल में से अगर हम x एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा cos x एंगल निकल जाएगा। सेम इसी तरह होता है, अगर हम cos x, अगर आपको साइन जानना है तो आप क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री में से माइनस करने के लिए x एंगल को, तो आपका sin x निकल जाएगा। x एंगल को माइनस कर दीजिए। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है आपका कि अगर tan में से अगर आप 90 डिग्री के एंगल को माइनस कर देते हैं x, तो आपका निकल जाता है cot x। तीसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा, अगर आपको cot x चाहिए तो आप क्या करिएगा? अगर आपको tan x चाहिए तो आप क्या करेंगे? cot x 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू tan x। फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको cos x चाहिए तो आप क्या करेंगे? सेक में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री माइनस x एंगल को, तो आपका निकल जाएगा cosec x। फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा cosec में से अगर आप 90 डिग्री के एंगल में से अगर x एंगल को माइनस कर देंगे तो आपका sec x निकल जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पूरक हो जाएंगे और ये दोनों आपस में पूरक हो जाएंगे। तो ये है हमारे कन्वेक्शनल फॉर्मूलाज। अब हम दूसरे फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं। मान लीजिए अगर आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मान लीजिए एक फॉर्मूला है
साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्मूला था, इससे सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज ऑलवेज 1। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा इसी से। मान लीजिए अब थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। मान लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसका क्या मतलब है? इससे जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब अगर हम इस कॉसेक थीटा को सेक थीटा से गुणा कर दे तो हमारे पास 1 आना चाहिए, यानी कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज ऑलवेज 1। अब हमारा पांचवा फॉर्मूला है। हम एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है साइन थीटा इज ऑलवेज 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर आपको ये याद है तो आप इसको इंटू करके ये दूसरा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। अगर इसका एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और 1 का गुणा 1, तो ये 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम फिफ्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर हमारा tan थीटा इज इक्वल टू है 1 cot थीटा के, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑलवेज टू 1। इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा इससे एक फॉर्मूला बना, अब इससे तीसरा फॉर्मूला बना के दिखाती हूँ। फॉर्मूला बन जाएगा साइन, सिक्स्थ फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन में कॉस थीटा के। तो इससे फॉर्मूला जो बनेगा उससे क्या बन जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी 1 होता है। अगर हम आठवें फॉर्मूले की बात करें, आठवें फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। तो इससे नौवां फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल 1, यानी कि ये वाला। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, टेन थीटा की जगह कॉट थीटा लिख दीजिए, कॉस थीटा की जगह सेक थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा लिख दीजिए। तो इससे ये मल्टीपल फॉर्मूले बन सकते हैं, पर मेनली आपको क्या याद रखना है? एक ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेकेंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और थर्ड ये वाला, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये वाला tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। तो इससे ही आप ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, ये वाला तो बना ही सकते हैं। जितने भी मैं फॉर्मूले बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का चार्ट बना देती हूँ कि अगर 0 डिग्री पर किस एंगल का क्या मान रहेगा, 0 डिग्री पर क्या मान रहेगा, 13 डिग्री पर क्या रहेगा, 45 डिग्री पर क्या रहेगा, 60 डिग्री पर क्या रहेगा, 90 डिग्री पर क्या रहेगा। तो ये है थीटा का मान। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर लास्ट में आता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर हम कॉस थीटा की बात करें 0 डिग्री पर तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम tan थीटा की बात करें 0 डिग्री पर तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर हम cot थीटा की बात करें 0 डिग्री पर तो ये अनडिफाइन है, यानी कि डिफाइन ही नहीं है। सेक थीटा पर सेक थीटा 0 डिग्री पर 1 होती है इसकी वैल्यू, और कॉसेक थीटा 0 डिग्री पर अनडिफाइन होता है। अगर हम साइन थीटा को 30 डिग्री पर लें तो इसकी वैल्यू आएगी, अगर हम साइन थीटा को 30 डिग्री पर लें तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। अगर हम कॉसेक थीटा को 30 डिग्री पर लें तो इसकी वैल्यू आएगी √3/2। अगर हम tan थीटा को लें 30 डिग्री पर तो इसकी वैल्यू आएगी √3। अगर हम cot थीटा को भी 30 डिग्री पर लें तो इसकी वैल्यू भी √3 आएगी। सेक थीटा को 30 डिग्री पर लें तो इसकी वैल्यू आएगी 2/√3। अगर हम कॉसेक थीटा को 30 डिग्री पर लें तो इसकी वैल्यू आएगी 2। अगर हम साइन थीटा को 45 डिग्री एंगल पर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अगर हम cos थीटा को 45 डिग्री के एंगल पे ले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अगर हम tan थीटा को 45 डिग्री पे ले तो इसकी आएगी वैल्यू 1। cot थीटा को 45 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। अगर हम sec थीटा को 45 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू आएगी √2। अगर हम cosec थीटा को 45 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू आएगी √2। अगर हम sin थीटा को 60 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू आएगी √3/2। अगर हम sec थीटा को 60 डिग्री पर ले तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। अगर हम tan थीटा को 60 डिग्री पर ले तो इसकी वैल्यू आएगी √3। अगर हम cot थीटा को 60 डिग्री पर ले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3।
अगर हम cot थीटा को 60 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू रहेगी 1/√3। अगर हम sec थीटा को 60 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू रहेगी √2, तो इसकी वैल्यू रहेगी 2। अगर हम cosec थीटा को 60 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू रहेगी 2/√3। अगर हम sin थीटा को 90 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू रहेगी 1। अगर हम cos थीटा को 90 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू रहेगी 0। अगर हम tan थीटा को 90 डिग्री पे ले तो इसकी वैल्यू रहेगी अनडिफाइंड। अगर हम cot थीटा को 90 डिग्री पर ले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अगर हम sec थीटा को 90 डिग्री पर ले तो इसकी वैल्यू रहेगी अनडिफाइंड। अगर हम cosec थीटा को 90 डिग्री पर ले तो इसकी वैल्यू रहेगी 1। तो आपको ये पूरा चार्ट याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमारे मेन फॉर्मूले में से आता है, आपको वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।